हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, विगत कुछ माह से जो हम अपनी इस यात्रा पे हैं उसमें हमने योग दर्शन को हर प्रकार से समझने का प्रयास किया, कर रहे हैं और करते जाएंगे। और हमने विगत कुछ दिनों से कुछ दोहों, कुछ श्लोकों को लेकर के इसको समझने का प्रयास किया। आज हम फिर से कबीर दास जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहे को ले रहे हैं। इसको देखिए कैसे हम लोग अपने को जोड़ते हैं योग दर्शन से, अष्टांग योग से, अपनी इस प्राणायाम से, इस ध्यान की यात्रा को। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। जग में बैरी कोई नहीं, इस दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है जब तक हम अपने स्वयं के दुश्मन नहीं। मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होता है जब तक कि हम अपने अंदर मन भेद ना पालें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अपने मन को शांत रखें, शांत भाव से। जब यह मन शीतल रहेगा तो जग में कोई भी बैरी नहीं। आपके अंदर शांति नहीं है तो आपको सब अपने दुश्मन लगेंगे। ये आपा तो डाल दे, जो आपके अंदर मन में शीतलता क्यों नहीं है, क्यों शांति नहीं है? क्योंकि अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहम भाव। और जब तक ये अहम भाव हम नहीं डालेंगे तब तक तो अंदर शीतलता नहीं होगी। जब शीतलता नहीं होगी तो लोग बैरी हमारे रहेंगे, दुश्मन रहेंगे। दया करे सबको। जब आप ये आपा डाल देंगे, मन शीतल रहेगा, तो सब कोई आपको अपने कृपा दृष्टि से, दया दृष्टि से, दया का अर्थ यहाँ पे नहीं है कि आप निरीह व्यक्ति है ना। दया से अभिप्राय यहाँ है कि जो भी आपको मिलना चाहिए, जो शक्तियां, जो भी जुड़ाव होना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। परंतु महत्वपूर्ण क्या है, इसको अगर इस दृष्टि से देखें योग दर्शन की, तो वहां पे बड़ा स्पष्ट है कि हम अपने ही शरीर के स्वयं दुश्मन हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। हमारे अंदर है, मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगी, सब कुछ करेंगे। खाने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से चीजें नहीं है, प्रोसेस फूड है, सारी चीजें हैं। आप कर रहे हैं शरीर को क्रियाशील रखने के लिए। आपको अभ्यास, व्यायाम, आसन करना है, कुछ नहीं करेंगे। प्राणायाम कुछ नहीं करेंगे, बस खा लिया चल दिया, इससे कुछ नहीं होता। सो रहे हैं, समय का पालन नहीं कर रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो कौन है बैरी? जग में बैरी कोई नहीं, कोई बैरी नहीं, आप स्वयं बैरी हैं। आप ये सब कर रहे हैं तो क्या होगा शरीर के साथ? अपने शरीर का दुश्मन कौन है? और हम यूं यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह जो हमारे अंदर अहंकार भाव है, अरे मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी खा सकता हूँ, मैं वहां जाके खा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शरीर में तमस बढ़ता जाएगा और विषाक्त तत्व अंदर बढ़ते चले जाएंगे, तो शरीर कब तक उसको निष्कासित करेगा? एक उसकी मर्यादा है, एक सीमा है। उसके बाद वो भी धीरे धीरे उसको एक कोने में इकट्ठा करने लगेगा, यह सोच करके कि जब आप इसको शायद कल, परसों, आने वाले दिनों में आप संभवतः इससे बचें, तो ये शरीर का धीरे धीरे जो विषाक्त तत्व है बाहर निकले। तो आपके अंदर ये जो अहम भाव है इस चीज का कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी ला सकता हूँ, मैं ये भी खा सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं दवा ले लूंगा ठीक हो जाऊंगा ना। ये सब आपके शरीर में विषाक्त तत्वों को डाल रहा है।
अब शरीर का अंग क्यों आपसे दया करेगा? दया तो तभी करेगा, आपसे साथ तभी देगा जब आप उसको समझेंगे। उसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे? तो आपके अंदर के अपने अहम भाव को त्यागना है। जब आप अपने अंदर के अहम भाव को त्यागेंगे, तभी आप इस चीज को आगे समझ पाएंगे, कर पाएंगे। नहीं तो नहीं। तो यह स्थिति जो है अपने आप में इंगित करती है, स्पष्ट करती है कि हम कहाँ, कैसे, किस तरह से अटके हुए हैं। तो जग में कोई बैरी नहीं हमारा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जब हमारे अंदर अहम हो तो हम शीतल कहाँ से होंगे? हम अपने शरीर के संग किस तरीके से न्याय करेंगे? जब न्याय नहीं करेंगे तो शरीर कब तक हमारा साथ देगा? तो ये दया क्यों करे आपके संग? इसलिए साथियों, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको करने के लिए आप समझिए। और प्रत्याहार पे तो तभी पहुंचेंगे जब यम नियम आसन प्राणायाम का पालन करेंगे। और प्रत्याहार अपनी इंद्रियों, अपने आपा, अपने अहम को बाहर त्याग करके अंदर से जुड़ना, जहाँ सब कुछ है, जो आपके ऊपर पूरी दया कर रहा है, आपके शरीर को चला रहा है, प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका, तो उस पर ध्यान दीजिए। और बिल्कुल आप ये सोचें कि मैं अशक्त हो गया हूं, तो अशक्त क्यों है, ये आपको सोचना है। इस पे कोई भी कारण आप ढूंढते हैं तो कारण आप हैं, अपने को ढूंढिए। तो वहां ढूंढेंगे, वहां समाधान मिलेगा। तो साथियों, फिर अगले सत्र में मिलते हैं। इसी के संग आप सभी को ओम नमो नारायण, हरिओम। कल प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से योग की, ध्यान की यात्रा में सुबह 6:30 बजे जूम पे मिलते हैं। हरिओम। ओम नमो नारायण।